अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना है। तो पहले मैं LHS ले लेता हूँ। LHS साइड अगर मैंने ले लिया तो 1 माइनस साइन एक्स क्या दिया है, 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और नीचे की तरफ दिया है कॉस एक्स ब्रैकेट में दिया है सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स, और फिर मल्टीप्लिकेशन में दिया है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में देखेंगे तो है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। अच्छा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हमें राइट हैंड साइड मतलब कितना साइन एक्स के इक्वल प्रूफ करना है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, उसके लिए मैंने बोला कि इसको ऐसे लिखो 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स तो वैसे ही लिख दो, और इसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, सेक एक्स को लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कॉस एक्स, और कोसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए। ठीक है, इतना समझ में आया। इंटू का साइन है, इंटू लगा दिया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब हुआ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हुआ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इतना समझ में आया। मतलब क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। नीचे देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ब्रैकेट में क्या होगा, तो होगा ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए बी, लेकिन ए क्या है, तो है साइन एक्स, और बी क्या है, तो है कॉस एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया। हाँ, अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, ये तो हुआ आपका 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या दिखा मुझे, तो दिखा कॉस एक्स ये वाला, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा साइन एक्स, कॉस एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा कॉस एक्स, दोनों के बीच में माइनस साइन, और नीचे क्या है कॉस एक्स साइन एक्स है, तो लिखो कॉस एक्स साइन एक्स। इतना समझ में आया। हाँ, फिर इंटू का साइन दिया है, हाँ दिया है, फिर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स उड़ते हुए दिखा, ऊपर लिखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और नीचे की तरफ क्या पता है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। इतना समझ में आया। अब मैंने एक चीज़ और देखा, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स उड़ते हुए दिखा। हाँ, अब बचा क्या, तो 1 अपॉन, और यहाँ से इसको भी उड़ा दो, कॉस एक्स को उड़ा दो, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, तो साइन एक्स इंटू यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका ये न्यूमरेटर के साथ उड़ गया। देखो सेम टर्म था ना, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, इसलिए उड़ गया है ना। तो ठीक है, आगे अब ये साइन एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन एक्स मतलब साइन एक्स, और नीचे की तरफ क्या बचा, तो बचा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा है, तो बचा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स उड़ते हुए दिखा, तो ये किसके बराबर आया, तो साइन एक्स अपॉन 1, इसका मतलब हुआ साइन एक्स, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, इक्वल्स टू RHS लिखो, ये हो गया प्रूफ। अब आपका न्यूमरेटर जो है वो है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है tan x अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस tan x। तो tan x को आप पता है क्या लिख सकते हो, तो पता है साइन x अपॉन कॉस x लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में आ जाओ 1 माइनस कॉट x को लिख सकते हैं हम कॉस x अपॉन साइन x, प्लस का साइन दिखा, प्लस का साइन लिखो, फिर से कॉट x को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस x अपॉन साइन एक्स, और नीचे की तरफ 1 माइनस tan एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, LHS साइड मैंने ले लिया, पहला स्टेप लिख दिया। आगे मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे लिखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखो, मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखते ही साइन एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स,
तो जो मैंने बोला अपॉन साइन एक्स उसको ऊपर लेके चलो, है ना, तो हो जाएगा साइन एक्स और नीचे की तरफ क्या होगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इतना समझ में आया। फिर प्लस का साइन दिखा, प्लस का साइन लिखो। फिर ऊपर की तरफ क्या दिख रहा है, तो दिख रहा है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब यहाँ पे कॉस एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होगा। अब जो मैंने बोला अपॉन कॉस एक्स उसको ऊपर लेके चलो, तो लिखा कॉस एक्स और नीचे कॉस एक्स इंटू 1, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्या लिखूँ, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अगला स्टेप में आते। अगला स्टेप जो होगा वो क्या होगा, तो मैंने देखा साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स क्या होता है, तो होता है साइन स्क्वायर एक्स। और नीचे की तरफ आ जाओ तो कॉस एक्स और ब्रैकेट में क्या रहेगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इतना समझ में आया। फिर प्लस का साइन दिखा, ये वाला प्लस का साइन, तो फिलहाल तो लिखो प्लस का साइन। अब ये यहाँ पे देखना कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, तो होता है कॉस स्क्वायर एक्स। और नीचे की तरफ क्या है, तो नीचे की तरफ है यहाँ पे साइन एक्स। और ये जो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है ना, इसको मैं इसके टर्म में लिखने वाला हूँ। तो इसके टर्म में लिखने के लिए पहले तो लिख दो, क्या लिख दो, तो लिख दो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस लगा दो। माइनस लगाने से क्या हुआ कि इसका जो मीनिंग है वो सेम अभी भी इसके जैसा है, ये डिनोमिनेटर जैसा। कैसे, तो चेक कर लो, माइनस ऑफ साइन एक्स इधर भी है और फिर प्लस कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स कैसे मिला, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स। अब देखो अगला स्टेप आपका बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड अभी भी ऐसे ही रहेगा साइन स्क्वायर एक्स और नीचे कॉस एक्स, ब्रैकेट में लिखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखो कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे साइन एक्स, ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, मतलब ये पार्ट को ऐसे क्यों लिखा, ताकि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। डिनोमिनेटर क्योंकि सेम हो गया, अब मैं क्या करूँगा, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा साइन क्यूब एक्स। ठीक है, फिर माइनस का साइन लिखो यहाँ पे, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स। और नीचे मैंने क्या देखा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दोनों में है, तो एक बार लिखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इतना समझ में आया। हाँ, अब ऊपर देख लो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ए माइनस बी लिख दो। ए माइनस बी का मतलब ए कौन है आपका, तो साइन एक्स, माइनस बी कौन है आपका, तो कॉस एक्स हो गया। अंदर चलो, अंदर क्या होगा, तो ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस ए बी का मतलब हुआ साइन एक्स कॉस एक्स। क्या लिखो, साइन एक्स कॉस एक्स। इतना समझ में आया, ब्रैकेट क्लोज। और जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, उसको वैसे ही लिख दो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्यों, ताकि ये और ये कैंसिल हो जाए। अगर ये कैंसिल हो गया तो अपने को तो पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ से देखना, और नीचे की तरफ क्या आएगा, तो नीचे की तरफ क्या दिख रहा है आपको, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो उड़ गया, लेकिन हमने इसको मल्टीप्लाई करना भूल गया, साइन एक्स कॉस एक्स को। तो यहाँ पे आपका आएगा साइन एक्स कॉस एक्स। इसका मतलब ये स्टेप में भी आएगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स। तो ठीक है, नीचे क्या बचा आपका, तो बचा है साइन एक्स कॉस एक्स। तभी तो जाके हम इसको सेपरेट करेंगे ऊपर के दोनों नंबर के साथ, मतलब 1 के साथ भी और साइन एक्स कॉस एक्स के साथ भी। तो ये हो जाएगा 1 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसा हो जाएगा 1 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, प्लस का साइन, फिर यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स और नीचे की तरफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये तो उड़ा, तो +1 बना। 1/साइन क्या होता है, तो कोसेक एक्स, और 1/कॉस क्या होता है, तो सेक एक्स। क्या यही आपका राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड मैंने देखा सेक एक्स कोसेक एक्स +1, तो देखो सेक एक्स कोसेक एक्स +1, दिस इज इक्वल टू RHS। ये समझ में आया। अब क्वेश्चन 3 में ध्यान से देखेंगे तो पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ही लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी पहले इसको सॉल्व करूंगा,
टेकिंग एल एच एस में अगर ये पार्ट को हमने पहले सॉल्व किया तो ऊपर की तरफ मुझे दिख रहा है न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, इसका मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ए प्लस बी हो गया। फिर ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स, प्लस बी का स्क्वायर इसका मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ए आपका साइन एक्स है और बी आपका कॉस एक्स है। ठीक है, इतना समझ में आया। फॉर्मूला देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होगा, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, लेकिन ए क्या है तो है साइन एक्स और बी क्या है तो है कॉस एक्स। इतना समझ में आया। अच्छा, नीचे क्या दिया है वो भी लिख दो। तो नीचे दिया है आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब ये प्लस का साइन दिखा, प्लस का साइन लिखा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, तो ये होगा ए माइनस बी, लेकिन ए क्या है तो साइन एक्स है, तो लिखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ए माइनस बी तो लिख दिया। अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, लेकिन ए क्या है तो है साइन एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस ए बी मतलब साइन एक्स कॉस एक्स। और नीचे की तरफ क्या लिखेंगे, तो जो दिया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वही लिखेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ से मैंने देखा क्या उड़ते हुए दिख रहा है आपको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो ऊपर की तरफ मतलब यहाँ से ये वाला पार्ट से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, ये बचा। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखा। अब ये वाले पार्ट से ये वाले पार्ट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ये बचा। अब मैंने देखा माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स उड़ते हुए दिखा। 1 + 1 क्या होता है 2, विच इज़ इक्वल टू आर एच एस।